गलिया मोरे दीवाना ला भेट्यो कोन गलिया तरिया नंदिया ला जा जा के देखियो मुड़का लकर के मैं रस्ताम बैठ्यो पारा परोसिन ला जम्मोला पूछ्यो खटियाल मेरठ पटावत ले उठ्यो ओखी लगा के हो ओखी लगा के नहाय लगे तरिया मोरे दीवाना ला भेट्यो कोन गलिया मोरे दीवाना ला भेट्यो कोन गलिया। नमस्कार और जय जोहार आप सबो संगवारी मन ला मैं दिलीप कुमार आप मन देखा तो हमार मोर मितान चैनल संगवारी हो आप मन ला तो मालूम है मोर मितान चैनल के माध्यम से हम लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जुन्ना जम्मो प्रकार के कलाकार मन ला लेके आवत इथन उखर मन से आप मन ला मिलवात इथन। तो आज हमारे बीच में है हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गायिका नीतू साहू जी। आज इखर सन गोट बात करबो जानबो इखर मन के बारे में। इखर मन के गाए हुए बहुत अकन गाना है संगवारी हो आप मन हा जाके देख सकत हो नीतू साहू सीजी सॉन्ग करके लिखो यूट्यूब में तो आप मतलब बहुत अकन इखर मन के गाए हुए गाना मिल जाही। और मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोट बात की शुरुआत करता हूँ और जानता निखर पूरा बारे में। तो मैम सबले पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार है। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। कैसे हो मैम आप मन? बहुत बढ़िया। बढ़िया हो? हाँ। आज संडे छुट्टी मनात हो? हाँ आज संडे है। जी जी। तो मैम आप मन के गाना ला मैंने सुने हैं यूट्यूब में लगातार अपन के गाना आवत रही थे। तो जो गीत संगीत के जो सफ़र है ओकर बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करबो। सबले पहले आप मन थोड़ा अपन बारे में बता देते हो कहते हो कि आप मन कहाँ रही थो पढ़ाई लिखाई और अपन पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मैं तो मोर घर है तालपुरी में भिलाई नगर में रहता हूँ तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी। और पढ़ाई लिखाई और गीत संगीत में तो लगाव शुरू से बचपन से ही है। मैं पढ़े में भी अच्छा रहे हूँ और बचपन से मोला इसे अवसर मिलिस मोर शिक्षक शिक्षिका मोर गुरु मन से इसे मोला शिक्षा मिलिस कि मैं हमेशा से ही पढ़ाई में भी अव्वल रहे हूँ और कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह में भी मैं निरंतर अपन प्रस्तुति स्कूल से लेके कॉलेज लेवल में देत आए हूँ। तो मोला बहुत बढ़िया मंच भी मिलिस मोर गुरु मन भी इसे मिलिस कि जेकर वजह से मैं आज गात हूँ और अपन शौक ला भी जिंदा रखे हुए हूँ और एक टीचर भी हूँ। जी जी टीचर हो आप मन। हाँ तो अभी कहाँ पदस्थ हो आप मन? मैं राजनांदगांव जिला में डोंगरगांव ब्लॉक में सोनेसरार गांव है वहाँ पे लेक्चरर फिजिक्स हूँ। एकर से पहली में है कॉलेज में प्रोफेसर रहे हूँ 14 साल में है प्रोफेसर के भी जॉब करे हूँ। राजेंद्र प्रसाद कॉलेज में मैं पहली जॉब करे हूँ 1 साल। फिर ओकर बाद भिलाई महिला महाविद्यालय में 13 साल प्रोफेसर रहे हूँ। ओला छोड़ के अभी मैं सोनेसरार में लेक्चरर फिजिक्स गए हूँ। सरकारी नौकरी भी करके थोड़ा इच्छा रही से तहिला छोड़ के चले गए हूँ। जी। तो मैम आप मन के आखिरी पढ़ाई आखिरी शिक्षा कहाँ तक हो है? मैं बीएससी मैथ्स करे हूँ कल्याण कॉलेज से। ओकर बाद साइंस कॉलेज दुर्ग से एमएससी फिजिक्स करे हूँ। बीएड करे हूँ एमएड करे हूँ। एमएड फिर कल्याण कॉलेज से करे हूँ। बीएड शंकराचार्य कॉलेज सेक्टर 6 से करे हूँ। बीएड एमएड करे के बाद फिर मैं यहाँ कॉलेज में लग गया हूँ पढ़ाए बर और साथ ही साथ फिर मैं यहाँ पीएचडी एजुकेशन में कर रही हूँ। और यही बीच में हर खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से संगीत के भी शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ सुगम संगीत में और शास्त्रीय गायन में। मोर विशारद के भी मैं कोर्स कर रही हूँ। मोर गुरु माँ है सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर में रहते मोर गुरु माँ अलका देश पांडे जेकर वजह से मैं यहाँ सुर में गात हूँ। जी जी जी। और मोर छत्तीसगढ़ी जो लोकगीत के मोर गुरु जी है ना उखर नाम है श्री GR ध्रुव जी जेकर से मैं हाँ काफ़ी सारा गीत सुने हों सीखे हों और ओकरे गीत मन ला मैं ज़्यादा अभी गा पात हूँ। वो मोला हमेशा अपन गीत मन ला लिख के देते और उनकर आशीर्वाद है जेकर वजह से मैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत गायिका के रूप में अभी थोड़ा पहचान पाए हवा। बिल्कुल पहचान है मैम आप मन के। वही पहचान खातिर हमू मन है दे लोगन मन से आप मन ला मिलवाए बराहन। तो आप मन तो समय दे हो हमन ला आज देखा ली तो मैं आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आप ला धन्यवाद तो आप मन जी जी आप मन के जैसे हम बात करबो मैम पारिवारिक पृष्ठभूमि के तो कोई से कलाकार गायक गायिका
कैसे रही इस परिवार के माहौल कला संगीत के प्रति? हमन 5 बहिनी हन, एक भाई है मोर। मैं सबसे छोटे हूँ अपन घर में। मोर फैमिली बैकग्राउंड ऐसे है कि मोर फैमिली में पढ़ाई लिखाई ला थोड़ा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे और शौक ला भी कभी मना नहीं करी। इसमें हमेशा बचपन से स्कूल में कॉलेज में और वो छोटेपन से रहा ना था, मोला डांस करे के भी बड़ा शौक रहा है। तो दुर्गा पूजा गणेश पूजा में बहुत वो समय चले प्रोग्राम वगैरह बच्चा मन के, तो मैं गाँव भी और नृत्य भी करूँ तो कभी इसे मना नहीं करी कोई ला भी। हमारे माता पिता मन जी पढ़ो और साथ में जो भी है पढ़ाई के साथ साथ करो और ओकर मन के ये रही से कि हाँ अच्छा पढ़ो, अपन पैर में खड़े हो, ओकर बाद अपन शौक ला पूरा करो, पढ़ाई पहली करो। ये चीज़ जो रही से ना ओकर से थी आज में जो भी हो वो हो। मोला ऐसे रही से कि बहुत मौका भी मिली जब मैं पढ़त रही हूँ तो मोला गायकी के भी बहुत मौका भी मिलत रही से। लेकिन जैसे कि मैं जी आर ध्रुव गुरु जी के हरियर भुइयाँ ग्रुप में 4-5 शो में गे रहे हूँ, तो वो भी ऐसे गए हूँ कि मैं आप लोग बताऊँ कि मैं बहुत गांव नृत्य भी कर रही हूँ स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम में। तो कल्याण कॉलेज में ना एक बार 26 जनवरी में मैं फर्स्ट ईयर में रही हूँ, चलो करके जाया जा कॉलेज के कैसे होते करके। स्कूल के तो देखे रहे और कॉलेज के भी देख लेते हैं। तो गेन तो ज़्यादा कुछ तो प्रोग्राम ही नहीं हुआ तरी से, तो सरमन बोली कि किसी को कुछ गाना है तो गा के सुना दो आज करके। तो मैं एक ठोक वहाँ पे देशभक्ति गीत गाया। तो वहाँ पे एक नरेश यादव सर रही से वे वो सुनी और सब टीचर मन भी खूब अप्रिशिएट करीस ना कि कितना अच्छा गाई करके। तो वो सर बोलीस कि हमारे सेक्टर 6 में ना एक जन गुरु जी रहते जी आर ध्रुव गुरु जी, ओकर मन के हरियर भुइयाँ करके एक टीम है, बहुत बढ़िया ओकर मन के प्रोग्राम है, एक बार ते वो गुरु जी से ज़रूर मिलते तो बहुत अच्छा गाथस करके। तो मैं हाँ ठीक है करके दीदी के साथ चले गए। फिर वहाँ गए हूँ तो गुरुजी मन के प्रैक्टिस चलत रहा है प्रोग्राम में जाए के, और मैं चले गए हूँ तो मैं बताया नरेश सर जी मोला भेजी से कि आप बहुत अच्छा गाना सिखाते हो भी और आपके प्रोग्राम भी चलते, तो एक बार मिलना बोलिस था, मिले बराहों करके मैं अपन दीदी के साथ चले गए हूँ। तब फिर गुरुजी बोलिस कि अच्छा कुछ सुनाबे करके, छत्तीसगढ़ी ही हमारे मन के प्रोग्राम होते तते कुछ छत्तीसगढ़ी सुनाबे करके। तो मैं तो उतना ज़्यादा ठीक है स्कूल कॉलेज में गाँव, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ी गाना तो नहीं गाओ, लेकिन हाँ कभी सुनत रहे हो। तो उस समय एक ठोक ना माया दे दे माया ले ले पिक्चर आ रहा है तो ओकर गाना बड़ा सुने रहा हूँ घर में भी। तो मैं सुना दे वो गाना ला, तो वो बोली कि ते तो बहुत सुंदर गाथस नी, तू इतना सुंदर गाथस करके तो ते हाँ सीखबे मोर से छत्तीसगढ़ी गाना। तो मैं बोले हाँ सीखूं करके। तब वहाँ से वो गुरुजी से मैं काफ़ी सारा गाना सीखे हूँ, अगर उनके 4-5 शो में भी गए हूँ गाँव। और फैमिली के पूछो तो मोर मम्मी पापा मोर पिताजी ला बहुत ज़्यादा शौक रही से, मोर पापा ला बहुत शौक रही से। और पापा तबला खरीद के रखे रहे, हारमोनियम खरीद के रखे, ओला सीखे के बहुत शौक रही से। तब वो सीख तो ज़्यादा नहीं पाई, लेकिन शौक से वो हाँ ऐसे बजाए कोशिश करे। और वो गज़ल और भजन बहुत सुने। अच्छा। तो इतना सुने मोर पिताजी ला गज़ल और भजन सुने के इतना ज़्यादा शौक रहा है कि खाली समय में गज़ल भजन तो मोर घर में बजते ही रहे। और वो मैं छोटेपन से गज़ल और भजन सुन सुन के मोर कान में जाए ना, तो मैं ओला गुनगुनाऊँ और गाँव और अच्छा सुर में गाँव। तो फिर मोर बड़े वाले दीदी है ईश्वरी साहू, वो भी टीचर है, ओकर आशीर्वाद से मैं पढ़ाई में भी हमेशा टॉप आऊँ, फर्स्ट आऊँ अपन क्लास में। वो डांट के बोला पढ़ाई एक मैथ्स गलत नहीं होना चाहिए, एक मैथ्स गलत नहीं होना चाहिए, मैथ्स साइंस ओकर। तो वो पढ़ाई के साथ साथ ना बोला भी गाय के शौक रहा है। तो वो जब देखे ना कि मोर छोटे बहन इतना सुंदर गाथे, तो वो उस समय तो ये सब खूब चैनल वैनल नहीं रहा है ना, दूरदर्शन के चैनल ज़्यादा है। तो वो में कुछ भी गाना आए ना तो वो इतना फास्ट लिखे, फट 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 मस्त लिखे और वो फट से वो कैच भी कर ले, बढ़िया गाए भी होगा। तो वो ना मोला सिखाए कि नीतू अब कहीं पे तो कोई कुछ गायल बोली ना तो ये ला गाना करके, तो वो मोला सिखाए। और मैं हाँ जब भी कोई मोला कुछ गाय बर का है ना, तो मैं वो जो सिखा रहे थे लगावो और अच्छा से गा दो तो लोग मन खुश हो जाए एकदम। जी। तो मैम गोड बात तो जारी रही, आप मन के एक आठन गाना सुन लेते हैं, कहा सोनी जी के संग में आप मन बहुत सुघर गाना गाया हो, बाबू के दादा बहुत सुंदर आवाज में आप मन के गाना सुने बर मिलते, तो गाना थोड़ा सुना देते। कहा पहला रिकॉर्डिंग रही से सौभाग्य से सुनील सोनी जी के साथ मेरा पहला रिकॉर्डिंग हुई, थोड़ा से सुना हूँ।
बाबू के दता छन सुत जाता उठ जाना हो, बाबू के दता छन सुत जाता उठ जाना हो, ये किसानी महे जिन गानी जमो छन के मान जाना हो, ये किसानी महे जिन गानी जमो छन के मान जाना हो। बहुत सुघर में बहुत मिठास है मैम आप मन के आवाज़ में। तो आप मन बताते रहो कि ये पहली रिकॉर्डिंग रही से आप मन के है नी। हाँ। तो कैसे टाइप के अनुभव रही से जब आप मन स्टूडियो में गए हो रिकॉर्डिंग करे हो तो का चला थी सो समय? मोर ना ऐसे हो इसकी गाय के तो बहुत ज़्यादा शौक रहा है एकदम, और ऐसे लगते कि गात हो तो मोर सांस चलत है ऐसे लगते मोला। बचपन से ही गाना के शौक रहा है, लेकिन वही फैमिली में इसे रहा ना कि पहले पढ़ लो और फिर अपना शौक करो, पैर पे खड़े होना ज़रूरी है। ऐसे पिताजी के रहा है कि नहीं पहले पढ़ाई है फिर ओकर बाद अपन कमाओ फिर शौक पूरा करो, हम नहीं मना करन, लेकिन पहली तो अच्छा पढ़ो और अपन पैर में खड़े हो, ये वाले जो चीज़ रही इसे ना। तो धीरे से मतलब गात गात स्कूल कॉलेज लेवल तक गात गात फिर वो छूट से गेरी से फिर शादी भी हो गए, नौकरी भी हो गई, बहुत सारा जिम्मेदारी आ गई और वो छूट से गेरी से। लेकिन वो जो अंदर गीत संगीत बसे है ना वो छूटे कहाँ, जो कलाकार है होकर नहीं छूट सके। तो ऐसे हो इसकी मोर ना चाचा जी है एक भीम सिंह साहू, तो वो हमेशा सुने मोला तो बोले थे बहुत अच्छा गाथा नीतू। और एक दिन ऐसे हो इसकी मैं ना बोला ये बाबू के दादा सुना दे कुछ छत्तीसगढ़ी सुनाना, बहुत दिन से तौर से कुछ सीखे सुने के मन लगा थे करके, तब मैं बोला ना यही बाबू के दादा सुना दो। तो वो बोलते कि नीतू इतना प्यारा गाना है, इतना सुंदर गाना है और ते इतना अच्छा गाथस ते काबर कुछ प्रयास नहीं करस गाए के, तो एकदम से छोड़ काबर देहस करके। तो मैं बोला कि मोला कुछ ऐसे आइडिया नहीं है कि कैसे गाना निकाले जाते और कैसे रिकॉर्डिंग होते का है, मोला उतना नहीं समझ में आए, नहीं जानो मैं। हाँ तब बस मैं हाँ स्कूल कॉलेज में जो गाए हूँ अपन अभी टीचर हूँ तो महिला कॉलेज में कभी मंच मिलते तो गा लेते हूँ, ओकर से ज़्यादा मोला कुछ नहीं पता कि कैसे रिकॉर्डिंग होते का होते, मैं कुछ नहीं जानो। तब फिर वो मोला बोलीस कि मोर ना दोस्त है ओकर एक चैनल है तो ये गाना वो चैनल में देबे का करके। तो मैं बोले कि मैं कैसे दे दूँ वो गाना ला, ये तो का करो औ के गाना हरे वो मोला गुरुजी सिखाए रही से वे करके। तो बोलते कि ठीक है ओकर से हमन परमिशन ले लेथन, चलो कर गाना गाबो। तो मैं बोले मैं तो नहीं जानूँ अब वो कहाँ रहते करके, एक समय सीखे रहे हूँ और मैं बोला ना अब खोजता हूँ तब वो मोला मिले नहीं, शायद रिटायर होके गाँव चले गए, कहाँ चले गए। मैं बहुत जन से मिले ओकर से कांटेक्ट करे के कोशिश भी करे हूँ, कई कलाकार मन से भी पूछे कि जानथो का तो कहाँ है नहीं जानन करके बोलिस, तो नहीं मिलत है। मैं बहुत खोजत हूँ, मैं फिर से ओकर गाना गाना चाहता हूँ लेकिन अब मिलत नहीं है मोला करके। तो फिर वो बोलते कि नीतू ऐसे तो फिर इतना प्यारा गाना रह जाही और तोर गाय के शौक भी है और ते हम नहीं मौका मिला थे और नहीं कुछ कर पात हूँ बोलथस, तो चल ना निकाल देथन ना तोला इतना जब ते बताथस कि तोला उस समय सिंगर बनाना चाहत रही से वो गुरुजी हा तोर पापा ला भी बोले रही से कि अपन बेटी ला सिंगर बनन दो। वो गुरुजी मोर पापा ला बोले भी रही से कि ना बहुत अच्छा गाते आपके बेटी है, एला कंटिन्यू गावन दो मत छोड़ावे कर गाना ला करके। मैं कर सन जब जाऊँ प्रोग्राम में तब पापा फिर एक समय के बाद बोलिस नहीं मेरी बेटी ना पढ़ती बहुत अच्छा है, टॉपर भी है और यही सब चीज़ को करेगी ना तो ये पढ़ना लिखना कम कर देगी, छोड़ देगी। और मैं नहीं चाहता कि ये बस गाना ही गाते रहे और पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तो मैं अब आपके पास नहीं भेजूंगा करके इसको पढ़ने दो। तो इसी से छूट गई से। स्टूडियो के आप मतलब अनुभव कैसे रही से? तो बहुत अच्छा, वही भीम चाचा जी जो है ना वही मोला फिर बोलिस कि निकाल दिए गाना ला, शायद गुरुजी तोर गाना ला सुन ही ना तो फिर खुद से कांटेक्ट करी और तोला मिल जही तो निकाल लेथन ना ये गाना ला करके। तो मैं हाँ सोचूँ कि शायद हाँ ठीक बोला थे गा लेता हूँ। तो फिर मैं वो गाना ला चाचा जी ला बोले कि ठीक है कर, म्यूज़िक कहाँ बनते कैसे बनते मैं तो नहीं जाना, बनवा दे और फिर मैं आके स्टूडियो में गा दूँ करके। फिर गाऊँ और बहुत अच्छा से गाऊँ और म्यूज़िक के साथ फिर ऐसे हो इसकी बोलिस नीतू ते कितना सुंदर गा हंसते, पहला रिकॉर्डिंग तोर और इतना मीठा इतना अच्छा गाए हवस, कोई बढ़िया सिंगर के साथ तोर आवाज़ जेकर से मैच हो ही ना हमन ओकर से गवाबो करके। तो फिर उमन हर देखे कि स्टूडियो में कभी कोई सिंगर आ ही तो गवाबो। तो फिर वो गाना बन गए और फिर बाद में मोला फिर फ़ोन करके बोलिस नीतू तोर गाना बन गए हेवे और मिक्सिंग विक्सिंग हुई तो मैं तोला भेजूँ करके। फिर वो भेजिस मोला तो बहुत अच्छा लगिस। फिर बोलते ते हाँ
पता है कौन गाए गाना ला करके बोले कौन गाए, तो फिर बोलते अरे छत्तीसगढ़ के टॉप सिंगर सुनील सोनी सर गाए गाना ला करके। बोले वाह सच में का करके सुने, बहुत अच्छा लगे, बहुत खुशी हो इसकी। मोर पहला गाना हो फिर ओकर बाद ऐसे हो इसकी जब समझ में आ गए तो फिर और गाना गात गयो। और इत्तेफाक से मोला एक जने भैया है संतोष कश्यप करके एक भैया से मोर कहीं पे मुलाकात हुई ना, तो वो ध्रुव गुरु जी के एक ठो गाना गात रहा है, तेला मैं सुन पड़े हूँ कि अरे ये तो गुरु जी के गाना है भैया, आप कैसे गावत हो, मतलब आप बोला जानते हो ना करके। तो हाँ जानते हो, ते कैसे जानते तो मैं बताया पूरा हिस्ट्री ऐसे से। तब फिर मैं ओकर से बोले नंबर हुई तो प्लीज़ दो ना ओकर, तो वो मोला ना 10 नंबर में वही दिन गुरु जी फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगा के मैं हर प्रणाम गुरु जी करके बोले हो ना, तो फिर बोलते कि कौन नीतू करके। बोले माय गॉड इतना साल के बाद मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आप मोला कैसे पहचान गए गुरु जी करके कि मैं नीतू हर हूँ। तो बोलते तो आवाज़ ला मैं कभी भूल ही नहीं सकूँ करके। हाँ कितना साल हो गया ओकर बाद भी मैं तोरा आवाज़ ला पहचानता हूँ कि ये तेहरस करके, मैं कभी नहीं भूल सकूँ। तो इतना अच्छा गावा सर, सब छोड़ दे रहे ना इनका करथस तो बताया मैं इसी से। बोलते बहुत अच्छा हुई। अभी मुलाकात हुआ है मुखर मन से? हाँ मैं कई बार मिल भी ले हूँ। जी। तो मैम आप मन के अब तक के कतेकन गाना आ चुके हो ही? ऐसे तो गिनती तो नहीं करे हूँ, फिर भी से मोर ख्याल से ना 20-22 ठो होए हो ही अभी, गिने तो नहीं हो। एक ठो गाना सुन लेते हैं मैम आप मन के आवाज में, आमा के डाली, वो भी गाना बढ़िया। हाँ वो वायनेट छत्तीसगढ़ी चैनल में वो दे रहे हूँ, वो भी ध्रुव गुरु जी के लिखे हुए गाना है। तो 2 लाइन 4 लाइन सुना दे हूँ मैं। अम्मा के डाली माँ हो, अम्मा के डाली माँ बोला थे कोयलिया, मोरे दीवाना ला भेट्यो कौन गलिया, मोरे दीवाना ला भेट्यो कौन गलिया, तरिया नंदिया ला जा जा के देखियो, मुड़का लकर के मैं रस्ताम बैठ्यो, पारा परोसिन ला जम्मोला पूछ्यो, खटियाल मेरठ पटावत ले उठ्यो, ओखी लगा के हो, ओखी लगा के नहाए लगे तरिया, मोरे दीवाना ला भेट्यो कौन गलिया, मोरे दीवाना ला भेट्यो कौन गलिया। क्या बात है, बहुत सुंदर मैम। तो मैम आप हाँ गुरु जी के संग जात रहे हो समय ओखर संग में, हाँ। तो ओखर अलावा और दूसरा ऐसे लोक कला मंच में और गए हो? वो समय तो छूट गिरी से, फिर जब मैं सुनील सोनी सर के गाना लगाया ना, ओकर बाद में सर के साथ में 4-5 ठो ओकर शो में गए हवा। अब मैं तो ड्यूटी की वजह से ज़्यादा समय नहीं निकल पाऊँ, तो कंटिन्यू तो नहीं जा पाऊँ, लेकिन जब ओला कभी कोई सिंगर एब्सेंट है ओकर शो के ज़रूरत पड़ते तो याद करते तो मैं चले जाता हूँ। जी कि ठीक है बोल के। तो आप मन अभी लिखता हो कि नहीं गाना, कि केवल गुरु जी के गाना नहीं गाता अभी? मैं ना लिखे तो हवा काफ़ी सारा गाना ला, लेकिन ना मोर लिखे वाले एक ही ठो गाना में सबसे पहले मैं अपन चैनल बनाऊँ, जब दूसरा चैनल में मैं गुरुजी के गाना मन ला देवत रहूँ, और वही बीच में मोला फिर दूसरा चैनल के मन स्टूडियो में जब सुने लगिस ना कि ये कौन नया सिंगर बहुत सुंदर गावत है करके, फिर वहाँ से मोला ना दूसरा चैनल के मन भी गाना दे के शुरू करिस। नेहा सीजी प्रोडक्शन में भी मोर कुछ गाना मन है, वो में भी सुनील सोनी सर के साथ एक ठो का कहूँ करके गाना बड़ा मस्त गाना है, वो गाए हूँ। वो में फिर केडी ऑफिशियल और कुछ चैनल्स में मैं गाए हवो, तो आ है गाना। तब मैं सोचा कि मैं इतना सारा गुरुजी मोला आशीर्वाद देते और गाथों में हाँ दूसरा चैनल मन में जाते थे, का वरना मैं अपन चैनल में भी बना के कुछ गाना डालूं और कभी मैं खुद लिखूं तो वाला भी डालूं। तब मैं ना पहली बार संगी तोड़ करके एक ठो गाना लिखे और राग यमन पे बनाए के कोशिश करें। राग यमन पे पहली बार मैं छत्तीसगढ़ी गाना बनाया और बोला मैं गुरुजी ला भी सुनाया, और मोर जो शास्त्रीय गीत के गुरु है माँ अलका देशपांडे, मैं ओला भी सुनाया। बहुत अच्छा लगी सो मन ला कि राग यमन पे बहुत सुंदर गाना बनाई है करके। वो गाना ला फिर मैं म्यूज़िक बनवाया,
तब वो गाना के म्यूज़िक मोर दीदी के बेटी थियोफनी गजपाल है, वो भी बहुत सुंदर गाना लिखते भी और म्यूज़िक भी खुद अपन वो खुद बनाते। तब मैं हाँ ओकर से म्यूज़िक ला बनवाया कि राग यमन पे बेटा मैं एक गाना लिखी हूँ, क्या इस पे तू म्यूज़िक बना पाएगी क्या? तो वो बोलते कि मैं छत्तीसगढ़ी के कभी बनाए नहीं हूँ मौसी, लेकिन ना ये गाना अच्छा लगे थे मैं बनाऊँ। तब वो बनाई और मैं पहला गाना अपन खुद के लिखे कंपोज किए गाना ला अपन चैनल में डाले हूँ, एक ठो लिखे वाले और बाद में और लिखे होते मन ला बनाऊँ, थोड़ा समय की कमी हो जाते तो फटफट जो रेडी गुरुजी दे देते ना वो गाना मन ज़्यादा मोर चैनल में डाले हो नीतू साहू चैनल में, लेकिन मैं अपन लिखे भी बनाऊँ आगे। तो आप मन के लिखे वाला गाना घलो थोड़ा गुनगुना देते हो मैम। हाँ। संगीतोर सुरता थे ना दिन भर तोरे सुरता मा दिन ला पहा था ना, संगीतोर सुरता थे ना दिन भर तोरे सुरता मा दिन ला पहा था ना, तोर सुरता कर थो मैं ते मोला भुलाथस, तुर संगोठिया थो मैं ते हास देथस जा, तुर संग मैं नहीं गोठिया वो ना, तुर बर माया में कर थो ते तेरा थस ना, संगीतोर सुरता थे ना दिन भर तोरे चिसटा मदिन ला पहा था ना। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। अभी आने वाला समय मौका तैयार ही है आप मन के? हाँ, और गाना तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग करके रखे है वो, और मिक्सिंग मास्टरिंग हो के जब मिली तो फिर मैं वाला रिलीज़ करूँ। और मोर ज़्यादातर गाना मन ना प्योर फोक गाना ज़्यादा हवे और मोला अच्छा लगते प्योर फोक गीत मन हा। आजकल के जो गाना है ना ओकर मन से अलग मतलब हमार पुराना कल्चर मन जो मन ख़त्म हुआ जाते ना, तो मोर इच्छा है कि वो जो पुराना कल्चर से रिलेटेड जो गीत संगीत है मैं ओमन ला फिर से अपन चैनल के माध्यम से लेके आऊँ। इतना सारा चीज़ है ना, मोर जो गुरुजी है ना ध्रुव गुरुजी, वो ओकर से जब मैं गोठियात हूँ इतना सारा वो पुराना कल्चर से रिलेटेड जानकारी मोला देते ना, और गाना के बारे में भी बताते, जय गंगा गीत तो परगनिहा गीत और काका भटरी गीत, ये बहुत सारा टाइप के वो मैं कभी सुने भी नहीं जाने भी नहीं रहा। ऐसा प्रकार के जो गीत मन ला वो बताते ना, जगन्नाथ गीत, तो वो भी मतलब ओकर से ना मोला थ्योरिटिकल नॉलेज भी ओकर से काफ़ी सारा मिलते। वो बताइस कि मैं पूछे जगन्नाथ गीत का होते तब बोलते कि जगन्नाथ गीत जी से कोई ख़त्म हो जाते ना, ख़त्म हो जाते तो ओकर अस्थि विसर्जन के लिए जाते प्रयागराज या जहाँ भी राज्य में है, वहाँ से जब वापस आते ना तो ओ समय कुछ ओकर मन के परघा के लाने के हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा रहती कि ऐसे ही नहीं लाए ओला, अस्थि विसर्जन करके जब आते तो मतलब परघा के लानते तो वो बीच में जगन्नाथ गीत गाए जाते। तो ऐसे ऐसे पुराना कल्चर से रिलेटेड ओकर मन के पास में इतना सारा अथाह ज्ञान हमारे कल्चर से रिलेटेड जो भरे पड़े ना, तो मोला कभी कभी बड़ा दुख भी लगते कि इतना सारा चीज़ मैं ओकर से सीख पात हूँ, बोला मैं हर ला नहीं पात हूँ सामने, लेकिन मैं प्रयास करूँ कि मैं ओकर पास जो भी ज्ञान है और जो भी चीज़ सीखे के लिए मोला मिल ही ना, ओला मैं अपन आवाज़ में अपन ढंग से ज़रूर पब्लिक के सामने धीरे धीरे लेके आऊँ। ये प्रयास है मोर कि मोर कल्चर बचे रहे। आजकल के लड़का मन जो चीज़ ला नहीं जाना था, मैं खुद कई सारा चीज़ ला नहीं जानूँ, पढ़ाई के साथ साथ हमार कल्चर ला तो हम निभाए के पूरा कोशिश करथन, लेकिन जो नंदाज जाते ना वो चीज़ ला मैं सहेज के रखना चाहता हूँ अपन गीत मन के माध्यम से। आकाशवाणी दूरदर्शन में एको बार भी ट्राई करे हो अपन जाए के? मोला ना मैं का बताऊँ, मोरे ही गलती है। दूरदर्शन में मोला 2 साल से बुलावत है कि आप इतना अच्छा गाते हो, आपका कुछ 5-6 गाना यहाँ रिकॉर्डिंग करके जाओ तो मैडम करके सोना सर है, नीलम सोना सर, वो कई बार मोला बोलिस कि आप अच्छा गाते हो, आप आके रिकॉर्डिंग करके जाओ। मैं मिले भी रहे दूरदर्शन में जाके, तो मैं जाऊँ ज़रूर जाऊँ। सरला बोले भी हों कि 5-6 गीत के रिकॉर्डिंग करूँ मैं, यहाँ आहूँ
मौका मिला थे, लेकिन ना वही इतना सारा चीज़ में बन गया हो, फैमिली फिर ड्यूटी फिर ये एक ठो संडे बस मिलथे, तो वो संडे में कत्तेक सरल कर डरबे जी ये संडे तो हमने दे आप मन के अरे कर दे बहुत धन्यवाद, आप मोला याद करे हो और मोला सुन के आप आए हो जी हमारे जी, घर आए हो, जी। मोर लिए बहुत खुशी के बात है। जी। तो ऐसे ही होते कि एक संडे में ना मैं बहुत सारा नहीं कर पाऊँ रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़, तो मैं जाऊँ बिल्कुल जब मौका मिली तब मैं यहाँ अपन प्रस्तुति देवर जी बस हमारे पब्लिक मन के माया दुलार मिलत रहा है। हाँ, माया पारिवारिक बारे में बता देते हो मैम, आप मन के अभी परिवार में कौन कौन रही था और कई जन आप मन के बाल बच्चे हैं? मोर एक जने बेटी है, अभी 15 साल की है मोर बेटी है, 11th क्लास में है वे। मोर हस्बैंड है डॉक्टर अरुण कुमार, बीआईटी में प्रोफेसर है, ईटीएनटी डिपार्टमेंट में। जी जी जी, और ससुराल में सास ससुर है, 1.5 सास है, देवर देवरानी है, भरा पूरा परिवार है। जी जी। तो आप मन टीचर हो मैम, तो थोड़ा स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी मतलब घलक थोड़ा टिप्स दो आप मन कैसे पढ़ना चाहिए लड़का मतलब विद्यार्थी मतलब कि प्रेशर मत रहे माइंड में उखर मन के। कई जन हम देखते कुछ विषय में जैसे फेल वेल हो जाते तो निराश हो जाते, तो मतलब कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपन लक्ष्य लेके कैसे आगे बढ़े? हाँ, आजकल के तो जनरेशन में हमार मन के जैसे तो पहली बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं रहा है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, सोशल मीडिया भी है, सब चीज़ सुविधा है, शहर में ही नहीं गांव में भी लड़का मन के पास है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी करना है ना आज के समय में, पहली भी देखो हमारे मम्मी पापा मन भी पढ़ाई ला बहुत पहली महत्व दे से, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि सबसे पहली पढ़ाई लिखाई अच्छा पढ़ लिख के कम से कम अपन पैर में खड़े होए के लायक ना बन जाना चाहिए, और साथ साथ शौक अगर ओकर साथ में करो ना तो अच्छा है, काबर कि कमाहो नहीं तो काला खाहू वाले हो जाते ना बात। तो बिल्कुल अच्छा पढ़ना लिखना ज़रूरी है, और हर कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाए इसे ज़रूरी नहीं है ना, कभी कभी पारिवारिक स्थिति आर्थिक स्थिति कई सारा वजह से, लेकिन हाँ आप जो फील्ड में अगर अच्छा हो ना वो विषय ला आप चयन करो, उसमें भरपूर मेहनत करो, दिल लगा के पढ़ो। पढ़ाई से काम चोरी कर ही ना कि हाँ बस परीक्षा के टाइम ऐसे सरसरी निगाह के ऐसे देख के पढ़ के चल दे वो पास हो जाबो, ऐसे सोची तो फिर सफलता मिलना मुश्किल है। आजकल तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गए वे, और अभ्यास ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के हो, चाहे वो गायकी के हो, चाहे कोई भी फील्ड के हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए तब सफलता मिलते। जे सफल होते ना ओकर पीछे ओकर मेहनत रहते। तो मैं यही बोलता हूँ लड़का हो कि तुमन, मैं अपन स्टूडेंट्स मन ला भी बोलता हूँ कि बेटा पढ़ लो, पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में ना लड़की लगते ना लड़का लगते, सब कोई ला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपन पैर में खड़ा होना है, खुशहाल ज़िंदगी बिताना है ना, तो पढ़ो, पढ़ लिख के कुछ बनो, और आप पढ़ लिख के कुछ बन जाते हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपन घर परिवार ला भी बेहतर बना सकते हो, अपन शौक ला भी जिंदा रख सकते हो। पढ़ना ज़रूरी है, और ध्यान लगा के पढ़ो, कंसंट्रेट करके पढ़ो। यहाँ इतनी टीवी चलत है, उतनी मोबाइल में ध्यान है, इतनी होती 10 जगह ध्यान ला भटका के पढ़ाई नहीं होए। पढ़ा तो सिर्फ पढ़त हो समय पढ़ो, बस ध्यान ये रखो। कितने घंटा पढ़ना चाहिए मैम आपके हिसाब से? ऐसे घंटा के मैं तो कहा बोलूँ, अगर आप एकदम कंसंट्रेट करके ना कंटिन्यू 1 घंटा भी बैठ जाते ना तो वो बहुत बड़े बात है। आप ये देखो परीक्षा के समय जब हमन पढ़थन ना तो एकदम इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाते कि ऐसे देख के जाए रही ना एकदम परीक्षा में लिख डरबे, इतना हाई कंसंट्रेशन रहते होत कबे। तब वही कंसंट्रेशन जो है ना ज़रूरी है, साल भर भी आप कंसंट्रेट करके पढ़ो, बिल्कुल आपके ध्यान लगे रहना चाहिए। नहीं कि यहाँ किताब धर के बैठे हस मम्मी पापा दिखाए बर और मन में कुछ आऊ चलत है वे, ऐसे नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेट के पढ़ करके आप 1 घंटा भी लगातार बैठ जाओ ना, वो 1 घंटा में आप जब का पढ़े हो बहुत अच्छा से याद रही। और आप बिना कंसंट्रेशन के 4 घंटा भी बैठ जाओ तो आप लोग कुछ नहीं याद होने वाला। तो कम से कम आज अब क्लास के ऊपर डिपेंड करते। 11वीं 12वीं के लड़का मन ला मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, तब डेली कम से कम 3 घंटा तो पढ़ना चाहिए कम से कम। डांट फटकार लगाते नहीं? बिल्कुल डांट फटकार भी देते हो। डराते नहीं आपके लड़के? तो मैडम आगे साहू मैडम आगे इसे थोड़ा रिथे नहीं खाओ? हाँ थोड़ा बहुत है वे। बना के रखना भी जरूरी है। हाँ नहीं तो फिर का है ना एकदम से
थोड़ा भी भय नहीं रही तो फिर कहाँ पढ़ी। कहाँ पढ़ी। ऊपर से फिजिक्स के टीचर और बिल्कुल भी नहीं डांट हो तो ऐसे ही सबसे कठिन विषय बोलते फिजिक्स ला, और उहुला में हर अगर बिल्कुल भी डांट डपट नहीं कर तो मन तो फिर भाजी पाला बना दी मोर विषय ला। जी, जी। तेकर से में थोड़ा से डांट थो टेस्ट लेता हो? हाँ, टेस्ट वगैरह भी लेथन, और जी। आजकल तो ज़रूरी है और होते भी हर स्कूल में आजकल मंथली टेस्ट होते ही, तो हम मन लेथन। वही बोलते हो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, आप मन जब पढ़ाते रहे हो तब, जैसे आप मन अभी 11वीं बार पढ़ाते हो फिजिक्स भौतिक शास्त्र, अब आप जब पढ़ाते रहे हो कतेक परिवर्तन नजर आते हैं आप मतलब पढ़ाई लिखाई में, स्कूल के शिक्षा में कतेक बदलाव देखते हो? बदलाव ऐसे देखो, जैसे ना आजकल ना हमन बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं डांट सकन, पीट तो सकन नहीं, डांट भी बहुत ज़्यादा नहीं सकन इतना, मतलब आजकल के हमन ला तो पीट भी देना टीचर मन हाँ। तो भी हमन हर ओला प्रसाद समझ के ग्रहण करके हाँ हमरे गलती से तो हमन ला पिटाई पड़ी से ऐसे सोचन। लेकिन आजकल के लड़का मतलब थोड़ा से डांट भी देवे ना, मार तो नहीं सकल, डांट भी देवे ते में भी ओ मन हर इसे सोचते कि मैडम मार दी से, डांट दी से, तो ऐसे लगते कि बहुत परिवर्तन आए है। पढ़ाई के लेवल में भी बोलना चाहिए, हमन हर चाहे हिंदी मीडियम के भी रहन, इंग्लिश मीडियम के भी, जैसे भी रहन, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं लगे, मेहनत लगते तो परिवर्तन आ है बहुत ज़्यादा। अभी टीचर मन के भी काम में बोलूँ तो टीचर मन के काम में भी पहली बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्क वगैरह नहीं रहा, से अभी ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा हो गए है, काम बढ़ गए। हाँ, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए है वे, बहुत ज़्यादा सोशल होएला भी पड़ते और अदर वर्क भी बढ़ गए है वे, बर्डन बढ़े है, लेकिन वही है मेहनत करो, दिल लगा के करो ना तो सब हो जाते। अपन काम ला एंजॉय करेला आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही हाँ, बोले। बर्डन लेके करूँ ना तो फिर नहीं है, मैं हर काम ला एंजॉय करता हूँ। तो परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन अच्छा बर होते ना तो स्वीकार करना है वो चीज़ ला। आजकल यूट्यूब में भी इतना सारा नोट्स वगैरह सब अवेलेबल है, सबके पढ़ाई के तरीका अलग अलग है वे। पहले तो इसे कुछ नहीं रहा है, जो हमारे टीचर पढ़ा दी सो के ला पढ़ लेना है, लेकिन आज बहुत सारा माध्यम है वे, तो जेला जैसे उचित लगे पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है। चाहे आप स्कूल के पढ़ाई से संतुष्ट होकर पढ़ ले तो बहुत अच्छा, लेकिन और ज़्यादा बेहतर करना है तो और कई सारा तरीका है, टेक्निक्स है अवेलेबल है, ओला सही ढंग से यूज़ करे ना तो बेहतर परिणाम मिली। अब मोबाइल है बिगाड़त भी है लड़का मन ला, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल में घुस के दूसरा चीज़ में ध्यान लगा ही तो फिर तो सब खराब हो जाए। लेकिन सही चीज़ पर सदुपयोग कर ही ना वो चीज़ ला तो बिल्कुल निश्चित लड़का मन के भविष्य उज्जवल हो ही। तो मैं मामन हाँ गीत संगीत की तरफ आता नहीं, काठा ना गाना सुन लेते नहीं से कहात रहे हूँ, ओकर बाद ये इंटरव्यू ला फिर आखिरी करबो। तोर बर बिछिया मंगायो मंगायो मैया पहिर के मोला दिखा दे, तोर बर बिछिया मंगायो मंगायो मैया पहिर के मोला दिखा दे। ठुमक ठुमक चले भवानी, ठुमक ठुमक चले भवानी, कैसे लागत है बता दे, तोर बर बिछिया मंगायो मंगायो मैया पहिर के मोला दिखा दे। बहुत बढ़िया मैम। अभी मैं अपन स्टूडेंट मन के साथ भी संडे को जाके एक ठो गाना बना रहा, लड़का मन बोले कि मैडम इतना सारा गाना गाता हो, हमरो मन के एक आठ ठो बनवा देते हो। तो एक ठो नवरात्रि के ही जस्ट पहली संडे को एक ठो देवी गीत के अपन स्कूल के लड़का मन लेके वहीं सोनेसरार के मंदिर में जाके देवी गीत बनाया। वो थोड़ा से शुरू के शायद याद होगी मोला। घुमड़े घटा चारोरिया माँ मैं आयो तोर दुआरिया, घुमड़े घटा चारोरिया माँ मैं आयो तोर दुआरिया, मैं आयो तोर दुआरिया भवानी, मैं आयो तोर दुआरिया, मैं आयो तोर दुआरिया भवानी, मैं आयो तोर दुआरिया। देबे दरस कोनो बेरिया माँ मैं आयो तोर दुआरिया, घुमड़े घटा चारोरिया माँ
मैं आयो तोर दुआरिया। बहुत सुघर मैम। तो आखिरी में कुछ आप मन के संदेश होही, कुछ और बोलना चाहो अपन बचे खुचे कुछ छूट के होई? का बोलो बस आप मन के माया दुलार मिलत रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं गा पाए हूँ, अवसर मिली तो मैं और भी बहुत सारा गाना गाऊँ, प्रयासरत हूँ कि जब जब मोला समय मिले मैं गाऊँ। आप मन के माया दुलार बने रहे और आशीर्वाद मोर गुरुजन मन के मिलत रहे। मैं अपन सब गुरुजन मन ला याद करत हूँ, मन ला यहाँ ये मंच के माध्यम से धन्यवाद देत हूँ। बहुत सारा मोर गुरु है, मोर प्राइमरी के जो चंद्रकांता मैडम है, जो मोला हमेशा पहली से 5वीं तक हर गाना डांस में मोला रखी। इसमें बीएसपी के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मैडम मोला लेके जाए और हमारा प्रोग्राम हमेशा फर्स्ट आए। वो मैडम ला धन्यवाद देत हूँ। मोर मिडिल स्कूल में एक इंग्लिश के गुरुजी रही से कुंवर सिंह साहू, शायद ओकर नाम है वे श्री, तो वो मोला हमेशा गाना में रखे, बहुत अच्छा गाथस करके। तब ओकर आशीर्वाद मिली। हायर सेकेंडरी स्कूल में गए तो कीर्ति व्यास सर मोला हाई स्कूल के प्रोग्राम्स में गए, ओला याद करत हूँ। कल्याण कॉलेज में भी गायों में है मोर गुरुजी मन के आशीर्वाद से। और हाँ, मोला जो गुरु मिली से ना बहुत बढ़िया मोर गुरु माँ अलका देशपांडे, ओकर पास मोला जो भेजिस मोर एमएससी के जो मैडम हैं अंजलि अवधिया मैडम, मैं वहाँ बहुत प्रोग्राम करें ओकर सानिध्य में, अंजलि अवधिया मैडम के सानिध्य में। तो वो मोला बोलिस कि नीतू तुम इतना अच्छा गाती हो, बिना सीखे तुम शास्त्रीय गायन ज़रूर सीख लो, क्योंकि गाती तो बहुत अच्छा हो लेकिन शास्त्रीय गायन सीखना चाहिए। तो वो मोला फिर अलका देशपांडे गुरु माँ के नंबर दिस, एड्रेस दिस, और ओकर कहे से मैं वहाँ पे गए और संगीत विशारद शास्त्रीय गायन में करें। वो मोला खैरागढ़ के डिग्री करवाइस, बहुत लगन से सिखाइस। था मोर सब गुरुजन मन के आशीर्वाद जो हम मोला हर लेवल पे मिली से ना, जेकर से ती मैं गात हूँ आज, वो सब ला मैं यहाँ से प्रणाम करत हूँ। मोर माता पिता, मोर दीदी भैया मन भी मोला बचपन से इतना ज़्यादा सपोर्ट करिस, पढ़े लिखे से लेके मंच में गाए के लिए या कोई भी प्रोग्राम में गाए के लिए, हर जगह पे मोला बहुत सपोर्ट करिस, जेकर वजह से मैं आज पढ़ाई में भी अच्छा हूँ तो कमाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मन के कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोड बात करे हो हमारे चैनल में आओ खली में, आप मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। थैंक यू दिलीप भाई, आप आए और मोला इंटरव्यू के माध्यम से मोर सब पब्लिक मन के बीच में आए के मौका दे हो। आपला बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर में आए हवो। तो एक साथ ये इंटरव्यू ला आखिरी करा था, कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। फिर मिलते नवा कलाकार के संग में देखा रहो आप मन हमारे मोर मिताएं चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।